नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसी सूर्य रेखा के प्रकारों के बारे में जो कि बिल्कुल राजयोग के समान फल देने वाली हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसी सूर्य रेखाओं के बारे में बात करेंगे जो राजयोग के समान तो नहीं लेकिन एक बहुत ही शुभ फल देने वाली सूर्य रेखाएं हैं। तो अपने इस एपिसोड को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग ये समझ लें कि सूर्य रेखा का हाथ में बनना किस बात का प्रतीक है, किस बात का इंडिकेशन है। तो पहले हम लोग इस चीज को स्पष्ट कर लिया जाए, समझ लिया जाए। मित्रों, आप ये देख रहे हैं, ये अनामिका उंगली के नीचे हृदय रेखा के ऊपर ये सूर्य क्षेत्र है या कहे सूर्य पर्वत है। तो सूर्य रेखा वो होती है हाथ में जिसका आरंभ हाथ में कहीं से भी हो, लेकिन अगर वो अंत हो रही है जाकर के उसका अंत हो रहा है सूर्य क्षेत्र पर, सूर्य पर्वत पर, तो वो हस्तरेखा के अकॉर्डिंग सूर्य रेखा कहलाती है। अब तो सूर्य रेखा सूर्य रेखा का हाथ में होना किस चीज का प्रतीक है, किस चीज का कारक है। मैं तो सूर्य क्षेत्र, सूर्य पर्वत और सूर्य रेखा हाथ में इंडिकेट करती है कि आप जीवन में कितना मान सम्मान हासिल करेंगे, कितना जीवन में आपको यश मिलेगा, कितना जातक कीर्ति प्राप्त करेगा अपने जीवन में। ये चीज बताती है सूर्य रेखा। अगर सूर्य रेखा हाथ में मौजूद है तो ऐसे जातक को प्रसिद्धि प्राप्त होती है। जातक जो भी कुछ कर्म करता है उसको अपने कर्म क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त होती है, फेम प्राप्त होता है। ऐसा जातक फेमस होता है, उसका समाज में एक अच्छा वैल्यू होती है, एक अच्छा स्टेटस होता है और समाज में सम्मानित दर्जा हासिल करता है। और सूर्य रेखा को हम सफलता का भी सूचक मानते हैं। मैं तो सूर्य रेखा उन लोगों के हाथ में पाई जाती है जिनमें किसी प्रकार की प्रतिभा है, किसी प्रकार का आर्टिस्टिक स्किल है, आर्टिस्टिक टैलेंट है। तो ऐसे लोग जो कि कलाकार बनना चाहते हैं, अगर उनके हाथ में सूर्य रेखा मौजूद है तो अपने फन के सहारे, अपनी हुनर, अपनी कला के सहारे एक अच्छे सफल व्यक्ति बन सकते हैं और साथ ही साथ अपने कार्य क्षेत्र में एक अच्छा यश, मान सम्मान, कीर्ति और प्रसिद्धि हासिल कर सकते हैं। ये सूर्य रेखा इन चीजों को इंडिकेट करती है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें ऐसी सूर्य रेखा के बारे में जो कि तो राजयोग के समान फल देती है। मैं तो इसके लिए सूर्य रेखा का जो फल है वो कई गुना बढ़ जाता है अगर हाथ में भाग्य रेखा भी बहुत अच्छी हो। अगर हाथ में भाग्य रेखा बहुत अच्छी तरीके से है, कटी फटी नहीं है, टूटी फूटी नहीं है, और सूर्य रेखा भी बढ़िया है, तभी जाकर के तुम राजयोग के समान फल देती है। तो किस टाइप की सूर्य रेखा राजयोग के समान फल देती है, उन श्रेणियों के बारे में बात कर लेते हैं। लेट सपोज, मान लीजिए मित्रों, आपके हाथ में एक भाग्य रेखा है। हम उन लोगों की बात करते हैं जिनके हाथ में भाग्य रेखा है जो कि मणिबंध से निकल करके सीधे शनि पर्वत पर जा रही है। तो अगर ऐसे लोग जिनके हाथ में टूटी फूटी ना हो, कटी फटी ना हो, भाग्य रेखा मणिबंध से निकल करके शनि क्षेत्र पर जा रही हो, शनि पर्वत पर जा रही हो, तो ये कैटलिस्ट का काम करता है, एक्टिवेटर का काम करता है। आप इसे कह सकते हैं कि सूर्य रेखा की परफॉर्मेंस को कई गुना बढ़ा देती है। अगर मणिबंध से लेकर, जिन लोग के हाथ में मणिबंध से लेकर के शनि क्षेत्र तक एक बहुत बढ़िया उत्तम भाग्य रेखा है जो कि कहीं से कटी फूटी नहीं है, टूटी फूटी नहीं है, और उसी के साथ मान लीजिए हाथ में एक सूर्य रेखा भी निकली है जो कि मणिबंध से निकल करके सूर्य क्षेत्र तक जा रही है। मान लीजिए आपके हाथ में, मतलब यहां पे आपका जो भाग्य रेखा है वो एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा, एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। देखिए, अगर उन लोग के हाथ की बात करें जिन लोग के हाथ में भाग्य रेखा मणिबंध से निकल करके शनि पर्वत पे जा रही है, कहीं कटी फूटी नहीं है, टूटी फूटी नहीं है, दोषयुक्त नहीं है, और अगर उन्हीं लोग के हाथ में अगर सूर्य रेखा मणिबंध से निकल करके सूर्य क्षेत्र पर जा रही है, सूर्य पर्वत पर जा रही है, और सूर्य रेखा न कहीं टूटी फूटी है न दोषयुक्त है, और एक अच्छी उत्तम भाग्य रेखा भी हाथ में मौजूद है, और भाग्य रेखा भी कहीं टूटी फूटी नहीं है, उत्तम है, दोष रहित है, और सूर्य रेखा भी दोष रहित है, कहीं से कोई क्रॉस का निशान नहीं, कोई दोष से संबंधित कोई चिन्ह नहीं है। तो अगर एक हाथ में सुंदर भाग्य रेखा है जो कि मणिबंध से निकल करके शनि क्षेत्र तक जाए, और साथ ही साथ अगर एक सूर्य रेखा है जो कि मणिबंध से निकल करके सूर्य क्षेत्र तक जाती है, तब इस प्रकार की स्थिति अगर हाथ में है तो आप समझ लीजिए कि ये ऐसी स्थिति
एक राजयोग के समान फल देने वाली बताई गई है। और ऐसी स्थिति एक राजयोग के समान फल देने वाला स्थिति निर्मित करती है। और ऐसा व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र में, अपने जीवन में बहुत सफलता अर्जित करता है, उच्च स्तरीय सफलता अर्जित करता है, यश, मान, सम्मान और कीर्ति हासिल करता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होता है, समाज में बहुत ज्यादा फेम हासिल करता है, उसका बड़ा मान सम्मान होता है, अपने सोसाइटी में उसका एक अच्छा रुतबा होता है, लोग उसे बहुत ही सम्मानित व्यक्ति के तौर पर देखते हैं। जिन लोग के हाथ में एक उत्तम भाग्य रेखा हो, मणिबंध से निकल के शनि क्षेत्र तक जाए, और एक उत्तम सूर्य रेखा जो कि मणिबंध से निकल करके सूर्य क्षेत्र तक जाए और भाग्य रेखा शनि क्षेत्र तक जाए, कहीं से दोष ना हो इस रेखाओं में, तब ऐसी रेखा बहुत ही सुंदर फल देने वाला है। ऐसा व्यक्ति राजयोग भोगता है और अपने कर्म क्षेत्र में, अपने जीवन में बहुत नाम कमाता है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली पहली प्रकार की सूर्य रेखा के बारे में। अब करते हैं अगली सूर्य रेखा के बारे में, जो कि एक राजयोग के समान फल देने वाली है। तो मान लीजिए सूर्य रेखा छोटी बड़ी हो सकती है, जितनी लंबी सूर्य रेखा होगी, दोष रहित होगी, उतना शुभ फल देने वाली होगी। लीजिए मान लेते हैं कि आपके हाथ में सूर्य रेखा है, ये छोटी बड़ी हो सकती है। हमारा जो मुख्य बिंदु है, मुख्य विषय है, वो ये है कि मान लीजिए आपके हाथ में सूर्य रेखा है और सूर्य रेखा पर, सूर्य क्षेत्र पर तीन मुखी सूर्य रेखा हो। मतलब आपकी जो सूर्य रेखा है, जब वो सूर्य क्षेत्र पर पहुंचती है, सूर्य पर्वत पर पहुंचती है, ये त्रिशाखित हो जाए, तीन मुखी हो जाए, या आप इसे कह सकते हैं कि सूर्य रेखा सूर्य क्षेत्र पर पहुंच करके वहां पे त्रिशूल नुमा आकृति का निर्माण हो जाए। सूर्य रेखा पर, सूर्य क्षेत्र पर, सूर्य पर्वत पर अगर अंत में जाकर के त्रिशूल बन जाता है, मतलब ऐसी रेखा, ऐसी सूर्य रेखा जो सूर्य क्षेत्र पर, सूर्य पर्वत पर जाकर के तीन मुखी हो जाए, या कहें त्रिशाखित हो जाए, तो ये इस प्रकार की रेखा चूंकि बहुत ही विलक्षण होती है, बहुत ही दुर्लभ होती है और बहुत ही कम लोग के हाथ में पाई जाती है। अगर इस प्रकार की सूर्य रेखा आपके हाथ में मौजूद है, तो ये योग, ये सूर्य रेखा राजयोग के समान फल देने वाली बताई गई है। अब इसकी खासियत क्या है उसको समझ लीजिए। देखिए, जब सूर्य रेखा सूर्य क्षेत्र पर जाकर के त्रिशाखित हो जाए, तीन मुखी हो जाए, या कहे त्रिशूल का आकृति ले ले, तो इसकी एक शाखा जाएगी शनि पर्वत पर, और इसकी एक शाखा जाएगी बुध पर्वत पर, और एक शाखा जा रही है आपकी सूर्य पर्वत पर। तो जो सूर्य रेखा, जो एक शाखा सूर्य पर्वत पर जा रही है, यह आपको सफलता, यश, मान, सम्मान और कीर्ति दिलाएगी। जो एक रेखा शनि पर्वत पर जा रही है, ये आपके भाग्य में वृद्धि करेगी, जनता का साथ दिलाएगी, पब्लिक का फेवर दिलाएगी, पब्लिक का सपोर्ट दिलाएगी, और ऐसा व्यक्ति का फॉर्च्यून उसका फेवर करेगा, पब्लिक सपोर्ट मिलेगा। और उसकी एक शाखा जिसका झुकाव बुध पर्वत की ओर है, बुध क्षेत्र की ओर है, ये व्यक्ति के अंदर उच्च स्तरीय बौद्धिक क्षमता प्रदान करेगा। हाई उसका जो इंटेलेक्चुअल लेवल होगा, जो उसका आईक्यू लेवल होगा, वो बहुत हाई क्लास होगा, उच्च स्तरीय होगा। उसके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, क्योंकि मित्रों जो बुध है, बुध पर्वत है, वो कम्युनिकेशन का भी कारक है। तो चाहे कम्युनिकेशन वर्बल हो चाहे रिटन हो, तो अगर एक शाखा बुध क्षेत्र की ओर अलाइन हो रही है, झुक रही है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर बुध क्षेत्र के भी गुण आ जाएंगे, शनि क्षेत्र के भी गुण आ जाएंगे और सूर्य क्षेत्र के भी गुण आ जाएंगे। तो चूंकि बुध क्षेत्र के भी गुण आ रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति व्यापारी, एक सफल व्यापारी हो सकता है, क्योंकि बुध व्यापार का कारक ग्रह है। तो बुध क्षेत्र अगर पे एक शाखा अलाइन हो रही है, तो ऐसा व्यक्ति अगर व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो बहुत अच्छी सफलता अर्जित करता है। ऐसा व्यक्ति किसी प्रकार के शोध से संबंधित कार्य, रिसर्च वर्क, किसी प्रकार के आविष्कार, इन्वेंशन वगैरह पर अगर फोकस करता है, साइंटिस्ट बनता है, तो चूंकि बुध ग्रह उसको एक अच्छी इंटेलेक्चुअल पावर प्रदान करती है, हाई क्लास इंटेलेक्चुअल पावर प्रदान करती है, आईक्यू लेवल उसको बहुत उच्च स्तरीय देती है, गणना करने की पावर देती है, कैलकुलेशन की पावर देती है बुध ग्रह, बुध क्षेत्र, जिसके फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति जीवन में जिस भी कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ता है, वहां पे एक बहुत ही उच्च स्तरीय सफलता अर्जित करता है। ऐसा व्यक्ति अगर वैज्ञानिक बनना चाहे, शोधकर्ता बनना चाहे, तो अपने शोध में, रिसर्च वर्क में ऐसा व्यक्ति बहुत सफल होता है। या ऐसा व्यक्ति अगर राजनीति में जाना चाहे, पॉलिटिक्स के लाइन में अगर जाना चाहे, तो उसको पॉलिटिक्स की फील्ड में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि पॉलिटिक्स फील्ड में सफलता पाने के लिए जनता का सपोर्ट बहुत आवश्यक है, पब्लिक का सपोर्ट बहुत चाहिए, पब्लिक का सपोर्ट मैंडेटरी है। और आप ध्यान दीजिए
कि जब सूर्य रेखा सूर्य क्षेत्र पर त्रिशूलनुमा आकृति बनाती है तो इसकी एक रेखा का जो झुकाव है, अलाइनमेंट है, वो शनि क्षेत्र की ओर है। तो शनि क्षेत्र की ओर होने के कारण ऐसा व्यक्ति को पब्लिक सपोर्ट मिलता है, पब्लिक का फेवर मिलता है। तो ये तीनों क्षेत्रों के गुण अपने पास ये रेखा समाहित कर लेगी सूर्य क्षेत्र के, और सूर्य क्षेत्र पे जो इसकी शाखा जा रही है वो इसको सफलता, यश, मान, सम्मान, कीर्ति, उच्च स्तरीय दिलाएगी। तो ऐसा व्यक्ति जीवन के जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ेगा अच्छी सफलता अर्जित करेगा। और राजनीति में अगर बढ़ जाए तो राजनीति में एक विशेष उच्च स्तरीय सफलता अपने जीवन में वो अर्जित करेगा। तो मित्रों, ये हम लोगों ने एक और सूर्य रेखा के बारे में चर्चा कर ली जो व्यक्ति को जीवन में उच्च स्तरीय सफलता प्रदान करती है, राजियों के समान फल देने वाली है। मित्रों, मान लीजिए अब एक अन्य प्रकार की सूर्य रेखा के बारे में बात कर लेते हैं जो कि व्यक्ति को बहुत ही उत्तम फल देने वाला बताया गया है हस्तरेखा शास्त्र में, और उसको एक राजियों के समान फल देने वाला बताया गया है। अब सूर्य रेखा में तो छोटी साइज, बड़ी साइज हर हाथ पे विभिन्न प्रकार की होती है। हर हाथ पे क्या, बल्कि सूर्य रेखा तो बहुत ही कम लोग के हाथ में होती है। अगर हम बात करें 100% में से मात्र 40 से 50% लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथ में आपको सूर्य रेखा मिलेगी। क्योंकि ये प्रसिद्धि के कारक है, तो हर व्यक्ति तो प्रसिद्ध होता नहीं, फेम हासिल करता नहीं। तो जो लोग अपने कर्म क्षेत्र में एक अच्छी प्रसिद्धि, सम्मान, यश, कीर्ति हासिल करते हैं उनके हाथ में सूर्य रेखा मिलती है। तो यहाँ पे बात ध्यान दीजिएगा, एक अन्य प्रकार की सूर्य रेखा के बारे में बात करते हैं जो कि राजयोग के समान फल देने वाली बताई गई है। मान लीजिए कि आपके हाथ में एक सूर्य रेखा है, इसकी साइज छोटी बड़ी हो सकती है। जितनी बड़ी सूर्य रेखा की रहेगी, जितना दोष रहित रहेगी, उतनी उच्च स्तरीय सफलता, यश, मान, सम्मान, कीर्ति और प्रसिद्धि मिलेगी। लेट सपोज मान लीजिए कि आपके हाथ में सूर्य रेखा है और सूर्य क्षेत्र पर जाकर के सूर्य रेखा पर ध्वज का निर्माण हो रहा है। सूर्य रेखा पर ध्वज का निर्माण हो रहा है। सूर्य रेखा पर ध्वज का मतलब आप इसे त्रिकोण भी कह सकते हैं। तो अगर सूर्य रेखा पर त्रिकोण बन रहा है अंत में सूर्य क्षेत्र पर, या इसे आप ध्वज भी कह सकते हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़ता है। जिस प्रकार इसको हम लोग ध्वज कहते भी हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र में सफलता के नए आयाम रचता है और अपने उच्च एक सफलता के झंडे गाड़ता है और एक अपनी विलक्षण, एक अद्भुत जगह अपने कर्म क्षेत्र में हासिल करता है। और ऐसे व्यक्ति अगर किसी प्रकार की आर्टिस्टिक स्किल, किसी प्रकार की कला विशेष गुण अगर ऐसे व्यक्ति के पास है, तो ऐसा व्यक्ति अपने कला के क्षेत्र में अपने हुनर के कारण समाज में हर तरफ सफलता तो पाता ही पाता है, साथ ही साथ यश, मान, सम्मान, कीर्ति और प्रसिद्धि भी ऐसा व्यक्ति जीवन में हासिल करता है। जिन लोग के हाथ में सूर्य रेखा पर अंत में जाकर के सूर्य क्षेत्र पर ध्वज का निशान है, या आप इसे त्रिकोण भी कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो ध्वज है या आप इसे त्रिकोण कहिए, ये काटे ना। अगर ये सूर्य रेखा को काट देगा तब इसे हम त्रिकोण नहीं मानेंगे या ध्वज नहीं मानेंगे। शर्त ये है कि ये काटना नहीं चाहिए सूर्य रेखा को। अगर ये सूर्य रेखा में जाकर किसी दोनों शाखाएं विलय होती हैं तभी इसको हम सूर्य रेखा पर त्रिकोण मानेंगे, या फिर इसे सूर्य रेखा पर हम ध्वज मानेंगे। तो जिस प्रकार से नाम है ध्वज, ऐसा व्यक्ति जिन लोग के विलक्षण लोग के हाथ में होती है, क्योंकि राजयोग के समान फल देने वाली रेखा है, तो मात्र चुनिंदा लोग 2-4% लोग के हाथ में आपको ऐसी रेखा मिलेगी जो कि एक अत्यंत राजयोग के समान फल देने वाली है। और व्यक्ति अपने जीवन में, जैसे ध्वज क्या है, ऊंचाई, प्रसिद्धि, तो ऐसा व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र में अपना नाम, अपने कह लीजिए कि बहुत उच्च स्तरीय सफलता के झंडे गाड़ता है। हर तरफ उसकी कीर्ति की पताका लहरती है, जैसे एक ध्वज लहराता है। तो आप सूर्य रेखा पर अगर ध्वज बनता है तो आप इसके फल को इस प्रकार आप समझ सकते हैं। अब मित्रों, एक अन्य प्रकार की सूर्य रेखा पर बात कर लेते हैं जो कि आपको जीवन में एक बहुत अच्छा शुभ फल देती है, ये राजयोग के समान फल देती है। मित्रों, अगर सूर्य क्षेत्र पर या सूर्य पर्वत पर या सूर्य रेखा पर स्टार का चिन्ह अगर बनता है, सितारे का चिन्ह अगर बनता है, अगर सूर्य क्षेत्र पर या सूर्य रेखा पर आपको स्टार का चिन्ह अगर मिलता है, तो समझ लीजिए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं और इसके कारण आप जीवन में, अपने जीवन में सफलता, यश, मान, सम्मान, कीर्ति बड़े ही उच्च स्तरीय लेवल की आप हासिल करेंगे। तो लेट सपोज अगर मान लीजिए सूर्य क्षेत्र पे अगर स्टार का चिन्ह बना हुआ है तो ये जीवन में बहुत ही उच्च स्तरीय सफलता दिलाने वाला होता है, साथ में साथ प्रसिद्धि, फेम और स्टेटस।
दोनों चीजें मिलती हैं अगर सूर्य क्षेत्र पर स्टार का चिन्ह हो। या मान लीजिए आपके सूर्य रेखा पर स्टार का चिन्ह है तो भी ये बहुत अच्छी सफलता दिलाने वाला है। ध्यान दीजिएगा, स्टार होना चाहिए, क्रॉस नहीं होना चाहिए। अगर स्टार का चिन्ह आपके सूर्य रेखा पर है या फिर सूर्य क्षेत्र पर सूर्य रेखा नहीं है, मात्र स्टार का चिन्ह बना हुआ है, तो ये राजयोग के समान फल देने वाली बताई गई है, जो जीवन में व्यक्ति को कर्म क्षेत्र में बड़ी उच्च स्तरीय सफलता देती है और यश मान सम्मान कीर्ति देती है। ऐसा व्यक्ति जिन लोगों के हाथ में सूर्य रेखा पर स्टार का चिन्ह है या सूर्य पर्वत पर स्टार का चिन्ह है, तो ऐसा व्यक्ति अगर राजनीति में जाता है तो बहुत ही उच्च स्तरीय सफलता अर्जित करता है और बहुत अच्छी पदवी तक हासिल करता है। मैं तो सूर्य रेखा डेजिग्नेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, किसी व्यक्ति के पद को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर सूर्य क्षेत्र पर स्टार का निशान है, सूर्य रेखा नहीं भी है तो भी चलेगा, या सूर्य रेखा पर स्टार का चिन्ह बनता है, तो सूर्य रेखा पर या सूर्य क्षेत्र पर स्टार का चिन्ह अच्छा माना गया है। ऐसा व्यक्ति जीवन में सफलता की बहुत ऊंची हाइट हासिल करता है और साथ ही साथ यश मान सम्मान कीर्ति हासिल करता है। ऐसा व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में जाए तो बहुत उच्च स्तरीय पद हासिल करता है। तो ये बहुत ही बढ़िया चिन्ह है अगर आपके हाथ में बन रहा, सूर्य रेखा पर बन रहा है। मित्रों, अगला चिन्ह है कि अगर सूर्य रेखा पर वर्ग का चिन्ह बनता है या फिर सूर्य क्षेत्र पर वर्ग का चिन्ह बनता है, स्क्वायर का चिन्ह बनता है, तो ये बहुत बढ़िया चिन्ह है। और इसकी खासियत ये भी है कि अगर मान लीजिए सूर्य रेखा पर स्क्वायर का साइन है या सूर्य पर्वत पर स्क्वायर का साइन है, तो ये जीवन में आने वाले प्रतिकूल स्थितियां, संकट और एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में आपकी रक्षा करता है, आपको सेव करता है। और चूंकि सूर्य रेखा और सूर्य क्षेत्र आपके मान सम्मान का इंडिकेट करती है, आपको प्रसिद्धि को इंडिकेट करती है, तो अगर आपके सूर्य क्षेत्र पर या सूर्य रेखा पर वर्ग का चिन्ह बनता है, स्क्वायर का चिन्ह बनता है, तो ये अगर आप जीवन के किसी इस तरह की स्थिति में फंस गए हैं जहां पे आपके ऊपर ब्लेमिंग लगने की संभावना है, या आपका गंभीर रूप से अपमान होने की संभावना है, या आपको लगता है कि आपके सम्मान के स्तर पर धब्बा लगने वाला है और कलंक लगने वाला है, तो अगर ये सूर्य क्षेत्र पर स्क्वायर का चिन्ह बना है तो ये सेवियर, इसे आप समझ लीजिए, प्रोटेक्टर समझ लीजिए, और ये आपको जीवन में होने वाले अपमान और कलंक से बचाएगा और आपके सम्मान की रक्षा होगी अगर हाथ में सूर्य क्षेत्र पर स्क्वायर का चिन्ह है या फिर सूर्य रेखा पर स्क्वायर का चिन्ह है। तो मैं तो ये भी राजयोग के समान फल देने वाली रेखा है। और विशेषकर अगर हाथ में स्क्वायर का चिन्ह बन रहा है सूर्य क्षेत्र पर या सूर्य रेखा पर, तो आपको विषम परिस्थितियों में आपकी ये मान सम्मान की रक्षा करने वाली साइन है, इंडिकेशन है। तो जिन भाग्यशाली लोग के हाथ में सूर्य क्षेत्र पर स्क्वायर का चिन्ह होता है, तो समझ लें कि प्रतिकूल और विपरीत स्थितियों में जहां पे आपके सम्मान पर कलंक या ब्लेमिंग या धब्बा लगने वाला है, तो ऊपर वाले की सहायता से आप ऐसी विषम परिस्थितियों से बच करके निकल जाएंगे और ये स्क्वायर का साइन आपके सम्मान की रक्षा करेगा। मित्रों, अब अगली रेखा के ऊपर बात कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि सूर्य क्षेत्र पर अगर सर्किल का साइन बना हुआ है, सूर्य क्षेत्र पर अगर वृत्त का चिन्ह बना हुआ है, सूर्य रेखा पे अगर सर्किल का साइन बना हुआ है, तो जिस प्रकार आप देखते हैं सूर्य देवता का जो आकार है वो सर्किल नुमा है, तो अगर सूर्य क्षेत्र पर अगर सर्किल का साइन बना हुआ है तो ये भी जीवन में बहुत ही अद्भुत सफलता कर्म क्षेत्र में देता है और यश मान सम्मान कीर्ति और प्रसिद्धि जातक को मिलती है और ऐसा जातक अपने कर्म क्षेत्र में उच्च स्तरीय सफलता हासिल करता है। जिन लोग के हाथ में सर्किल का निशान है, ऐसे लोग की जो कंसंट्रेशन पावर होती है, जो एकाग्रता होती है, एकाग्र होने की शक्ति जिन लोग के हाथ में वृत्त बनता है, मैं तो चूंकि सारी रेखाएं राजयोग के समान फल देने वाली है और आपको पता है हर व्यक्ति राजयोग नहीं भोगता, तो कुछ विलक्षण, कुछ कह लीजिए कि स्पेशल, कुछ कह लीजिए कि बहुत ही रेयर क्वालिटी में ऐसे कुछ लोग हैं जिन लोग के हाथ में इस तरह के चिन्ह आपको मिलेंगे, क्योंकि राजयोग तो हर कोई भोगता नहीं। तो जब इस प्रकार की रेखा हाथ में बनती है तो कुछ विलक्षण, अद्भुत, स्पेशल और बहुत ही रेयर लोगों के हाथ में आपको इस प्रकार की चिन्ह और इंडिकेशन मिलेंगी। और जिन लोग के हाथ में चिन्ह आपको मिलते हैं तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में राजयोग भोगते हैं। मित्रों, ये तो हम लोगों ने बात कर ली वृत्त की, स्टार हो गया। तो अब मान लीजिए कुछ अन्य प्रकार की रेखा के बारे में बात कर लें जो कि राजयोग तो नहीं
लेकिन उससे कम भी नहीं, लगभग उसके समान ही फल देने वाली होती है। लेट सपोज मान लीजिए कि आपके ऊपर सूर्य रेखा पर, सूर्य क्षेत्र पर एक छोटी रेखा है और उसके सपोर्ट में दोनों तरफ ऐसे बनी हुई है सूर्य रेखा। ये छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। लेट सपोज मान लीजिए कि आपके सूर्य क्षेत्र पर मान लीजिए कि एक छोटी रेखा है और उसके सपोर्ट में दो रेखाएं साइड में चल रही हैं, तो ये बहुत ही शुभ फल देने वाली रेखा है और इसे हम राजयोग तो नहीं कह सकते, लेकिन उससे कम भी नहीं, और यह भी व्यक्ति को जीवन में अच्छी सफलता, मान सम्मान, कीर्ति देने वाली रेखाएं हैं। तो मित्रों, अगर ये मान लीजिए कि सिर्फ 3 नहीं है, 2 ही रेखाएं हैं, सिर्फ सूर्य क्षेत्र पर 2 रेखाएं छोटी छोटी, तो यह भी बहुत शुभ फल देने वाली रेखा है। या मान लीजिए दोनों भी नहीं है, सिर्फ एक सिंगल छोटी सी एक रेखा सूर्य क्षेत्र पर है, तो एक छोटी सी भी रेखा का सूर्य क्षेत्र पर होना यह बात का इंडिकेट करता है कि आप अपने जीवन में एक अच्छी सफलता और कीर्ति, यश, मान सम्मान हासिल कर सकते हैं। ये छोटी सी भी सूर्य रेखा, कोई सूर्य रेखा डायरेक्टली आपके फेम, आपके प्रसिद्धि, आपके सम्मान से रिलेटेड है, तो अगर आपके हाथ में सूर्य रेखा पूरे हाथ में नहीं है, सिर्फ सूर्य क्षेत्र पर एक छोटी सी खड़ी रेखा है, तो निश्चित तौर पर यह आपको जीवन में बहुत ही उच्च स्तरीय सफलता प्रदान करेगी और साथ ही साथ मान सम्मान, यश और कीर्ति। तो मित्रों, हाल फिलहाल हम लोगों ने पिछले एपिसोड में सूर्य रेखा के विभिन्न प्रकारों पर हम लोगों ने बात की। आज सिर्फ कुछ विलक्षण सूर्य रेखाओं के बारे में हमने बात की जो कि बहुत अच्छा फल देने वाली है। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर हम किसी व्यक्ति को यह देखना चाहते हैं कि वो कला के क्षेत्र में अगर किसी प्रकार का आर्टिस्टिक स्किल उसके पास है, आर्टिस्टिक टैलेंट उसके पास है, मान लीजिए पेंटिंग है, डांसिंग है, सिंगिंग है, किसी न किसी प्रकार का विशेष हुनर अगर उसके पास है, तो ये देखना चाहता है कि कला के क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में वो कार्य कर रहा है, तो क्या हमें इस क्षेत्र में एक उच्च स्तरीय सफलता, नाम, प्रसिद्धि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इसको देखने के लिए एक आपको एक अन्य प्रकार की सूर्य रेखा बताता हूं जो कि विशेषकर कलाकारों के लिए बहुत ही सफलता और नाम, प्रसिद्धि, सम्मान दिलाने वाली है। जिन लोगों के हाथ में मित्रों सूर्य रेखा शुक्र पर्वत से शुरू होती है, जिन लोगों के हाथ में सूर्य रेखा शुक्र पर्वत से शुरू होती है और सूर्य क्षेत्र पर जाती है, क्योंकि शुक्र पर्वत कला से रिलेटेड है, हुनर से रिलेटेड है, आर्टिस्टिक टैलेंट, आर्टिस्टिक स्किल से रिलेटेड है, तो जिन लोगों के हाथ में इस प्रकार की अगर सूर्य रेखा है, जिनकी सूर्य रेखा शुक्र पर्वत से आरंभ होती है और सूर्य क्षेत्र पर पहुंचती है, तो अगर ऐसा व्यक्ति किसी प्रकार की आर्टिस्टिक स्किल अपने पास रखता है तो उसमें उसको परफेक्शन हासिल होती है, फिनिशिंग हासिल होती है, ऐसा व्यक्ति अपने आर्टिस्टिक स्किल में पारंगत होता है, महारत हासिल करता है और जिसके बलबूते समाज में एक अच्छा सफलता, यश, मान सम्मान, कीर्ति हासिल करता है। तो ऐसा व्यक्ति कला के क्षेत्र में, अपने कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता अर्जित करता है। अब मान लीजिए ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि लेखक बनना चाहता है या स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहता है, कवि बनना चाहता है या उपन्यासकार बनना चाहता है या कोई गद्य रचना करना चाहता है, फिर पद्य रचना करना चाहता है, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो कि लेखन के क्षेत्र में सफलता अर्जित करना चाहता है, राइटर बनना चाहता है, उपन्यासकार बनना चाहता है, स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहता है, तो एक अच्छा लेखक बनने की क्वालिटी, एक अच्छा सफल उपन्यासकार बनने की क्वालिटी, एक अच्छा कवि बनने की क्वालिटी अगर उसको देखनी है, तो ऐसे व्यक्ति जिन लोगों के हाथ में सूर्य रेखा चंद्र क्षेत्र से शुरू होती है, चंद्र क्षेत्र से शुरू हो में, तो ये आपका शुक्र क्षेत्र है, ध्यान दीजिएगा, और ये आपका चंद्र क्षेत्र है। जिन लोगों को लेखन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है, तो अगर उन लोगों के हाथ में चंद्र क्षेत्र से शुरू होती है रेखा, चंद्र पर्वत से रेखा शुरू होती है सूर्य रेखा, और आपके सूर्य पर्वत पर अगर पहुंचती है, तो ऐसे लोग अगर राइटर बनना चाहते हैं, बुक पब्लिशिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उपन्यासकार बनना चाहते हैं, कवि बनना चाहते हैं, गद्य लेखन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं या पद्य लेखन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो ऐसे लोग के अंदर एक गजब की अद्भुत प्रतिभा सूर्य रेखा प्रदान करती है, जिसे वो लेखन के क्षेत्र में एक अद्भुत सफलता, नाम, यश, मान सम्मान, कीर्ति अर्जित करती है। तो जो वो लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, जो कि स्वरोजगार उत्पन्न करते हैं। देखिए भाई, रोजगार 2 टाइप का होता है, नौकरी होती है या फिर आप स्वरोजगार, अपने आप को एक रोजगार बना लें। तो जो लोग किसी प्रकार की कला में सफलता चाहते हैं, उनके लिए शुक्र पर्वत से सूर्य रेखा आगे बढ़े, सूर्य क्षेत्र में पहुंच जाए।
और जो लोग लेखन के क्षेत्र में सफलता अर्जित करना चाहते हैं, उनके हाथ में अगर चंद्र क्षेत्र या चंद्र पर्वत से सूर्य रेखा आरंभ होकर के सूर्य पर्वत पर जाती है, ध्यान दीजिएगा, कटी फटी ना हो, टूटी फूटी ना हो, दोष युक्त ना हो, तो ऐसा व्यक्ति लेखन के क्षेत्र में अद्भुत सफलता और अच्छा नाम, यश, मान, सम्मान, कीर्ति अर्जित करता है। तो मित्रों, ये आज हम लोगों ने कुछ विलक्षण सूर्य रेखाओं के बारे में बात की, जो या तो राजयोग के समान फल देने वाली है या फिर थोड़ी उससे कम ही कह लीजिए, बहुत अद्भुत सफलता प्रदान करती है, प्रसिद्धि प्रदान करती है। उन सूर्य रेखाओं के बारे में हम लोगों ने बात की। आगे के कुछ विषय हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको एपिसोड पसंद आया होगा। एपिसोड पसंद आया होगा तो आगे भी इसी प्रकार एपिसोड को लाइक कीजिए और आगे भी इसी प्रकार की जानकारी और प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।